वेलकम बैक। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रेक से पहले मरियम बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से आप कोर्ट रिपोर्टिंग करती आई, क्या एक सेंटिमेंट्स पे क्या उसने असर एक लिया? जो लेजिस्लेशन की गई जिस तरह से की गई वो भी सबने आवाम ने देखी। रात की तारीखी में जिस तरह से हमारे हुक्मरान नजर आए, आवाम के किसी भी मसले के लिए वो इतनी परेशान नहीं होते कि रात को 2, 2:30, 3 बजे तक जो है वो जागते रहे और लेजिस्लेशन कानून साजी करें आवाम की फलाह के लिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का और फिर जो उसका पूरा एक कॉन्सिक्वेंसेस रिपरकशंस देखे गए, जिस तरह से उसको टारगेट किया गया, एज अ कोर्ट रिपोर्टर आपको कहीं ना कहीं एक वो डिसअपॉइंटमेंट, या अब जब लोगों तक आप खबरें पहुंचा रही होती है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है? कहीं ना कहीं तो नहीं करता, वैसे बहुत कम्प्लीटली करता है। टू बी रियली ऑनेस्ट, जब से 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद थोड़ा अरसा ये लगा कि शायद कोई सेनेटी प्रिवेल करे, शायद इस तरीके से नहीं जाएंगे, शायद कुछ रहने देंगे, कोई वो जैसे कॉम्पिटेंस का लेवल देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना लोगों को दिखाने के लिए, आई वॉश के लिए कम से कम ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे कि जिससे ये तासुर जाए कि नहीं, इसलिए नहीं कि 26वीं तरमीम के कोर्ट पैक कर लिया जाए, इसलिए नहीं कि सब कुछ अपनी मर्जी से करें। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि वो जो थोड़ा सा आई वॉश के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए करते थे, अब वो भी सारी कदरें नहीं रही। वो बहुत खुल के आ गए, जो दिल किया अपनी मर्जी के जजेस, जहां अपनी मर्जी का कमीशन बना रही है सब कुछ। तो बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, आई डोंट नो बाकी सब एग्री करें या नहीं, वो जो एक जोशो खरोश होता था ना रिपोर्ट करते हुए, मतलब शुरू किया जब कोर्ट रिपोर्टिंग करनी तो वो एक बहुत जोश था, बहुत बातें बताने का शौक था, लोगों तक पहुंचाने का भी। अब बहुत मोटिवेशन जमा करनी पड़ती है, बहुत घंटों तक कोई बात करने के लिए, कोई बताने के लिए। खबर भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो एक इंथुजिज्म की बात है वो नहीं रही अब चीज़, क्योंकि सबको पता है इन द एंड ऑफ द डे हम केसेस की कवर भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम 3 महीने से मुसलसल एक इंतहाई हसास किस्म का केस है सिविलियंस के फौजी अदालतों में, वो अब कुछ दिन बाद लगेगा, तो उस मुकदमे को भी हम इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी है कि हमें पता है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलना है, लेकिन हम डेली बैठ के उसको सुनते हैं और हम डेली बैठ के उसकी अपडेट शेयर करते हैं, और वो इतना एग्जॉस्टिंग है। पता है कि क्या होना है। अगर ये कोई रूटीन चीज़ होती, 26वीं तरमीम ना हुई होती, तो उसको डेली रिपोर्ट करते हुए फिर भी कोई पॉसिबिलिटी का पता होता। हमें पता है एंड रिजल्ट लिख के आया होगा, खामखा हुज्जत तमाम हो रही है रोज़ाना सुन के। तो ये हर मुकदमे में इसी तरह से जितनी मर्जी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम के ही खिलाफ हैं, चाहे वो इलेक्शंस के से मुतालिक है, चाहे वो किसी शख्सी आज़ादी के मुकदमे की, हमें पता है उसका आउटकम क्या होगा। लेकिन अगेन हमें ये भी बताया जाता है, हमारे सीनियर्स बहुत हमें बताते हैं कि अभी इस तरह के अदवार आया करते हैं और वो गुजर भी जाते हैं, तो इतना डीमोटिवेटेड होने की और इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जैसे गब्बर वाकई में जो हर एक इवेंट के बाद अनप्रेसिडेंटेड, पिछले 2, 2.5, 3 साल में तो हम हर इवेंट को अनप्रेसिडेंटेड ही समझ रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से किया जा रहा है, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि शायद और कोई मतलब और निचली सतह पे नहीं जाया जाएगा। आपको भी इस पूरे सिनेरियो में आप इसी तरह फील करते हैं कि जहाँ पे इतना ब्लेटेंटली बहुत कुछ हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर किया है? बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा जल्दी कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो बड़ा आइडियल होगा। जितना पीछे हम जा चुके हैं, वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को हील अप होने में बहुत टाइम लगेगा। इन हालात में मतलब ड्यू एक्चुअली वो कहते हैं ना कि कोई एक टनल के एंड पे कोई एक लाइट, कोई एक रोशनी जो है वो नज़र आ रही होती है। कोई उम्मीद आपको नज़र आती है कि हालात जो है वो थोड़े ओवरटर्न हो सकते हैं? कुछ जो ये बात हो रही है कि जो ब्रांचेस थी, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था, और ब्लेटेंटली उसको खैर ख़त्म तो किया गया, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस का कोई रिवाज कभी आ सकेगा वापस से? नहीं, रिवाज तो पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि एक तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके फायरवॉल लगी हुई है, दूसरा हम जो है अपने देखने वालों को सच बताते हैं, और सच ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब जो वो चाहेंगे उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो लोग जो है वो एक तो फायरवॉल है, दूसरा लोग भी कहते हैं अब निकलना तो है कुछ नहीं, देख के क्या करना है। तो ये भी एक सिचुएशन का सामना है। तो आप देखें कि अदलिया एक सुतून था, अब नहीं है। अदालती जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो, फिर ही हम समझते हैं ना कि उनकी कोई वक़्त है। तो आप देख ले वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला कहाँ खड़ा है, 12 जुलाई को वो फैसला आया था। ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर अमल दरामद। मैं हैरान हूँ कि अभी भी आईनी बेंच बैठा हुआ है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो पता नहीं सखर और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और दूसरा, आप ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की मैं बता देता हूँ। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इरफान मेमन साहब,
इनके खिलाफ मिसकंडक्ट पे फैसला आया, वो फैसला मुअत्तल हो गया इंट्रा कोर्ट अपील में, लेकिन कम से कम एक डिप्टी कमिश्नर के हवाले से फैसला आ चुका है। गवर्नमेंट को कम से कम थोड़ा एहसास कर लेते, उनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा देते, लेकिन नहीं लगाया गया। और ना हटाकर एक पैगाम दिया गया जुडिशरी को कि आप जो मर्जी करते रहें, आप जो मर्जी फैसले देते रहें, कोई असर नहीं होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत तबाहकुन है। अब फाइनल कमेंट्स मरियम आपका भी मैं इसी हवाले से कि ये जो जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है और जो बाहर हम, क्योंकि एक हम सोच रहे हैं ना, सुन रहे हैं बार बार कि मुल्क में बड़ी सरमायाकारी और लोग बड़े, वो चाहे वो जेंट्री बीच साहब, वो मुल्क में बहुत अरबों की सरमायाकारी लेकर आने मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे में कि जहाँ पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जहाँ पर होती है, जिसमें जिस फोरम पे होती है, वो फोरम अगर इस तरह से आपने उसको अगर एक महकमा बना के चलाने की तरफ अगर आप लेकर आ गए हो, आपको लगता है बाहर से बैठ के जो लोग हैं, सरमायाकार है, वो पाकिस्तान को सीरियसली ले रहा होगा? क्या वो एक संजीदा मुल्क है? अलीना, जितने अरसे से दावा करिए ना हुकूमत के इतना सरमाया आ गया, इतना सरमाया आ गया, अगर सिर्फ उनके क्रॉस चेक करके फैक्ट्स देख लें तो भी क्लियर हो जाती है, आपकी बात का जवाब मिल जाता है कि वो सरमायाकार कर क्या रहा है। आपके मुल्क पर लोग बैठकर हंसते ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं लागू होता उनके किसी भी बयान पे बहरहाल कि वो लायोमीटर, जो मेरे ख्याल से अगर इनके स्टेटमेंट्स हो तो वो लायोमीटर मुसलसल ही बचता रहे। एग्जैक्टली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहे जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब अच्छा अच्छा हरा हरा है, लेकिन बहरहाल है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म का जो निज़ाम होता है ना, दुनिया के किसी भी मॉडल, किसी भी हिस्टोरिकल मॉडल में उठाकर देखने बहुत लंबा अरसा नहीं चलता। 10 साल चला लेंगे आप बहुत, तो इस तरह से घसीट के 15 साल चला लेंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक ऑप्टिमम लेवल रीच होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जहाँ लोगों की अवेयरनेस की बात हो रही थी, जहाँ आपने सतून को महकमों को सतून बनाने की बात हो रही थी, वहाँ पर मसला ये है कि जो अवेयरनेस है ना लोगों के अंदर, आप स्पीकर की बात करिए, पाबंदियों की बात करिए, सोशल मीडिया पर पाबंदियों की बात करिए, गिरफ्तारियाँ हैं, मुकदमे हैं, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों में से डर खौफ ख़त्म होता जा रहा है, जो कि असल में तबाहकुन है। तो सोचने की बात भी है, और ये इन द एंड ऑफ द डे एक उम्मीद भी है कि आप कितना अरसा चला लेंगे, अब लोग समझ गए आपकी चीज़ों को, और जो बैठे हैं इक़्तिदार में या जो बैठे हैं पावर सर्कल्स में, उनको इस बात का मुकम्मल इदराक भी है, उन्हें मालूम भी है वो ज़्यादा अरसा इस तरह चला नहीं सकते। और वो परेशानी कभी आप उनको टीवी के अलावा बैठे और सुने तो आपको उनकी बातों में नज़र भी आती है। राइट, पैगंबर फाइनल कमेंट्स, लोगों से किस हद तक इंगेज करना ज़रूरी है? ना आपने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है, तो वो एक तो पहले क्यों आए, और अगर वो आता है फॉर इंस्टेंस आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है और आपका उससे कोई तनाज़ा हो जाता है, तो वेयर ही शुड गो? अदालतों में जाएगा ना, अदालतों के जजेस देखेंगे और वो कोई एक फैसला करेंगे। कमर, ऑलरेडी आपका मुल्क ओवर रेगुलेटेड, आपका मुल्क ओवर लेजिस्लेटेड है, तो वो इतनी सारी रेगुलेशन से जो उसने गुजरना है वो तो पहले ही मोहतात बैठा हुआ है। उसे पता होगा कि मेरा अगर इनसे कल कोई तनाज़ा होना है तो मुझे उस कोर्ट के पास जाना है जिनकी तैनाती इन्हीं ने करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको इनको समझना चाहिए कि भाई अगर किसी ने मुल्क में आपके आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी देख रहा होगा, वो आपके अदालती निज़ाम को देख रहा होगा, वो आपके वेलकमिंग नोट्स देख रहा होगा। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ जो दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ की जुडिशरी जो है वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा आप पे? तो मेरा ख्याल से ये तमाम चीज़ें उन लोगों के सोचने की हैं जिनको खैर हम बता भी रहे हैं ये बातें कि वो सोचें, उन तक ये पैगाम जो है वो पहुंचे भी। अदील साहब, लास्ट बिल्कुल कमेंट, क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है कि खुदारा मतलब लोगों की भी सुनी जाए, और अवाम इस वक्त बड़े अवेयर है, पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान को एटलीस्ट किसी लेवल पर तो आने दें। जी बिल्कुल, इस वक्त ये वक्त हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी ईजान की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों के पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। पहले तो चले हम मीडिया वाले अपना रोना रोते हैं, पब्लिक भी कोई बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचती है। ये जो खौफ की फ़िज़ा है ये पैदा करके आप कैसे, जैसे कि अभी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं दुरुस्त सिमत पे निकला है पाकिस्तान, चल निकला है, तो ऐसी दुरुस्त सिमत पे अगर चल निकला है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जब आपकी अगली आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो इस डर में पैदा हो रही हैं कि भाई यहाँ पर हमने कोई बात भी करनी है तो सोच कर करनी है, लिहाजा बेहतर है थोड़े से हम ऊपर हों तो हम बाहर ही निकलें। लोगों का इंटरेस्ट ही यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लोग
जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, जिसको मौका मिलता है, वो कोशिश करेगा यहाँ से बाहर जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में लोग रहें, यहाँ पर आकर आपका मुल्क अगर प्रॉस्परस आप कहते हैं कि तरक्की करे, तो फिर आप यहाँ पर भी थोड़ी सी लोगों को स्पेस दें और जो मुतलकुल अनानियत है, ये डिक्टेटरशिप है, इसको ख़त्म करें। राइट साकिब साहब, आखिरी कमेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको शबाना रोज़ एटलीस्ट करने की क्या ज़रूरत है? अभी रिसेंटली भी कुछ वाक़यात दहशतगर्दी के भी हुए, तो पिछले दिनों देखें कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो गवर्नमेंट है वो जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने कहा कि हम नहीं ला सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी मूवमेंट पे अगर सिक्योरिटी थ्रेट का डंडोरा जो पीटेंगे, पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या किसी को कोई ख्याल नहीं है कि बाहर से आने वाले लोग जो फेडरल कैपिटल के हवाले से बड़े मुतमईन होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? और आपने देखा नहीं मैच करवाने के लिए कितना घंटों ट्रैफिक में जो है वो फंसे रहना पड़ा। तो इस किस्म की सिचुएशन को मेरे ख्याल में हर मामले को पॉलिटिकली आप इस्तेमाल करके, तो उसका पैगाम जो है वो अच्छा नहीं जाता दुनिया के सामने। एब्सोल्युटली। और इसी नोट पे कि लोगों को भी स्पेस दीजिए और जिस किस्म के इकदामात हैं उस पर नज़रसानी कीजिए, इदारों को बतौर इदारा और सतूनों को जो पिलर्स हैं उनको पिलर्स रहने दीजिए। जिस किस्म का एक चेक एंड बैलेंस, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो ट्राइकोटमी था, इसको अपनी जगह पर रहने अगर वापस तो लेकर आ सके तो क्या ही बात है, रिस्टोर कीजिए और लोगों की जो ओपिनियन है उसको रिगार्ड कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों से इंगेज कीजिए। इसी नोट पे हमें इस शो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।